अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्अलु अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अइम्मा मसाजिद और बिलखुसूस ज़ेब सज्जादा खानकाहे हैदरिया पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहज़ादे नबील मिल्लत हुज़ूर नक़ीबुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया दामज़िल्लहु अलैना सदर इजलास, नक़ीब इजलास और जुमला सामाईन व हाज़रीन व हाज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस मुक़द्दस बाबरकत मजलिस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। 8 साल, मेरा ख्याल है 7 साल पहले मैं इस हैदरी कॉन्फ्रेंस में खानकाह पर हाजिर हुआ था सीवान के अंदर। उस वक़्त हुज़ूर क़ुत्बुल इरशाद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नबील अहमद साहब क़िबला हुज़ूर नबील मिल्लत अलैहिर रहमा की जलवागरी थी। फिर अब मैं इस वक्त यहाँ हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। जाहिर है कि रात के इस हिस्से में अगर मैं कोई बहुत बड़ा ख़तीब भी होता तो भी शायद खिताबत न कर सकता, लेकिन खानकाहों में खिताबत के लिए हाजिर नहीं हुआ जाता, बल्कि बुजुर्गान दीन के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए हाजिर हुआ जाता है। तो इसी नीयत के साथ मैं मेंबर शरीफ पर बैठा था और नक़ीब इजलास ने भी इशारा कर दिया कि हज़रत के जुमले आपको सुनने हैं। इससे पता चलता है कि उनका भी मूड नहीं है कि हज़रत तकरीर करें। नक़ाबत बहुत शानदार है, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन उनके इस अल्फाज से मैंने ये समझ लिया कि शायद मुझे तकरीर नहीं करनी है। खैर, मकबूलियत का वक्त है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब ने फरमाई। स्टेज पर कई ऐसे चेहरे हैं
जो मेरे साथ मेरे मादरे इल्मी जामिया हनफिया गौसिया में जिनके साया करम में मैंने तालीम हासिल की है, हज़रत मौलाना फिरोज़ अहमद साहब क़िबला और जुमला बहुत सारे अफराद हैं। शिकारे माह करूं के तस्खीरे आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं किसका इंतखाब करूं। और ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। तो जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है और बड़ी करम फरमाइयाँ हैं। मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूँ इन बुज़ुर्गों के सामने, खुसूसी तौर पर सेब सज्जादा हुज़ूर नक़ीबुल औलिया के सामने आपके शहज़ादे वली अहद खानक़ाह हैदरिया हज़रत अल्लामा सैयद आकिफ़ मियाँ साहब क़िबला हैदरी, वो इस जलसे में मौजूद नहीं हैं, लेकिन दूर से ही वो इस जलसे की रहनुमाई फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। जितने लोग कुछ देर सुनना चाहते हैं वो इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं, क्योंकि आखिरी वक्त है, तकरीर करने का भी वक्त नहीं है। लेकिन कुछ बातें अगर मैं पैगाम के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस से देना चाहूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मेरे अजीज दोस्त सैयद आकिफ़ मियाँ साहब क़िबला हाजिर नहीं हैं, तो उनकी तरफ से उनका कुछ पैगाम मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो आप अगर तवज्जो करेंगे तो मैं चंद बातें कुछ अर्ज कर दूंगा। तवज्जो है आप? लेकिन ये कबूलियत की घड़ी है और बहुत अच्छी गुफ्तगू सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हजरत ने फरमाई थी, तो उस वक़्त मेरे जहन में कुछ अशार आ रहे थे। मैं चाहता हूँ कि अब उनको छोड़ा ना जाए बल्कि उनको पढ़ लिया जाए, अगर आपकी इजाज़त। दुरूशी पढ़िए अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक इस्तिग़ासा है हुजूर की बारगाह में, मैं पेश करता हूँ, आप मेरे साथ होंगे इंशाअल्लाह। छोड़ के आपका दामन रहमत, छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई। छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई। खो दी अपनी कदरो कीमत, आका हमसे भूल हुई। खो दी अपनी कदरो कीमत, आका हमसे भूल हुई। जो भैया खड़े हैं, मैं आपसे बहुत गुजारिश करूंगा आप बैठ जाएं, या कहना तो नहीं चाहिए लेकिन चले जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई पार्टी का जलसा नहीं है, हुजूर की महफिल हो रही है और आखिरी वक्त है। आप खानकाह में इसलिए आते हैं ताकि आपकी मुरादें पूरी हों। ये आखिर वक्त है, आप बैठ जाएं बिल्कुल तवज्जो से, इत्मीनान से बैठ। छोड़ के आपका दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई। हद से गुजरी है नादानी, आपकी कोई बात न मानी। हद से गुजरी है नादानी, आपकी कोई बात न मानी। खो दी अपनी कदर
मत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। देखो हमारी आँख में चोली, अपना सीना अपनी गोली। देखो हमारी आँख में चोली, अपना सीना अपनी गोली। भूल गए हम, भूल गए हम, भूल गए हम दर्स अख़ुवत आका हमसे भूल हुई। भूल गए हम दर्स अख़ुवत आका हमसे भूल हुई। और इल्म अमल से रिश्ता टूटा, इल्म अमल से रिश्ता टूटा, जब से आपका दामन छूटा। इल्म अमल से रिश्ता टूटा, जब से आपका दामन छूटा। टुकड़े 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 हो गई उम्मत आका हमसे भूल हुई। टुकड़े टुकड़े हो गई उम्मत आका हमसे भूल हुई। और दुनिया के ठुकराए हुए हैं, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, आपके दर पे आए हुए हैं। खोल दें अपना बाब रहमत आका हमसे भूल हुई। खोल दें अपना बाब रहमत आका हमसे भूल हुई। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। और तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना, कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आज की इस मजलिस में मुझे कोई लंबा चौड़ा खिताब नहीं करना है, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस और ये जलसे खानकाही जलसे हैं और खानकाही कॉन्फ्रेंस है। आज पूरी दुनिया के अंदर एक कल्चर डेवलप हो रहा है। वो कल्चर क्या है कि किसी तरह से इन खानकाहों का रद्द किया जाए, किसी तरह से इन खानकाहों की रस्म व रिवायात और इनके मामलात और इनकी चीजों पर अंगुष्तनुमाई की जाए और उन्हें नॉमिनेट करके खानकाहों को बदनाम किया जाए। पूरी दुनिया के अंदर ये कल्चर बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और ये कल्चर आज का नहीं है, ये कल्चर बहुत पुराना है। जब जब कोई खानकाह वजूद में आती है तब तब ये कल्चर डेवलप हो जाता है कि खानकाहों की रस्म व रवायात पर अंगुष्तनुमाई की जाए, खानकाहों के मामलात पर बात की जाए, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी पर बात की जाए, खानकाहों के तौर तरीके, औलिया की फुतूवत और उनके तरीकों पर गुफ्तगू की जाए और उन्हें मुज़महिल करने की कोशिश की जाए। इसीलिए हर दौर के अंदर लोग खानकाहों को निशाना बनाते हैं। मदरसे भी निशाना है, मैं इनकार नहीं करता, मस्जिदें भी निशाना है, मैं इनकार
इनकार नहीं करता, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में सबसे पहला हमला जो इस्लाम पर हुआ है वो इस्लाम के किसी मदरसे पर नहीं हुआ, इस्लाम की किसी मस्जिद पे नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम की सबसे पहली खानकाह पर हुआ है। जानते हो उस खानकाह का नाम क्या है और उस खानकाह के ज़ेबे सज्जादा का नाम क्या है? उस खानकाह को बैतुल अली कहते हैं और उस खानकाह के ज़ेबे सज्जादा को क्या कहते हैं? वही कहते हैं शहजादे गुलगो कुबा, जिसके बारे में यूं कहा जाता है कि ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, उस खानकाह पर सबसे पहला हमला किया गया। सबसे पहला हमला जो खानकाह पर हुआ है वो मौलाए कायनात की खानकाह पर हुआ है और उस खानकाह के ज़ेबे सज्जादा पर हुआ है। उनसे बढ़कर के उससे बड़ी खानकाह कौन सी हो सकती है और उससे बढ़कर के ज़ेबे सज्जादा कौन हो सकता है? सज्जादा कौन हो सकता है? जानशीन कौन हो सकता है? लेकिन कहना ये चाहता हूं कि दुनिया का ये कल्चर बनता जा रहा है, ये तरीका बनता जा रहा है, वक्त बहुत कम है, लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो क्या है, आप अपने तरीकों और अपने रस्म और रिवायात की हिफाजत आपको करना होगा। कैसे इन तरीकों की हिफाजत आप करेंगे? कैसे उन रस्म और रिवायात की हिफाजत आप करेंगे जो तरीका इमाम अली मकाम का था, जो तरीका हुजूर गौसुल आजम का था, जो तरीका सिर्फ जो है वो, मैं सूफिया की सिर्फ बात नहीं करता, बल्कि वो तरीका जो हजरत इमाम अहमद इब्ने अंबल का भी था, वो तरीका जो इमाम शाफई का भी था। मैं इनके सूफी होने पर इनकार नहीं करता, लेकिन एक ऐसा तबका है जिसको समझाने के लिए बाज़ औक़ात ट्रैक चेंज करना होता है, तो मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ। वही तरीका जो अल्लामा हजर अस्क़लानी का था, अल्लामा कुस्तुलानी का था, अल्लामा ऐनी का था, अल्लामा नजीमुद्दीन अल-मक़दसी अल-हंबली का था, जो अल्लामा शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी का था, ये सारे तरीके मैदान करबला से चल रहे हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। गौसुल आज़म का तरीका वही है जो मैदान करबला में इमाम अली मकाम का है, उनकी फतूवत वही है जो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की है, उनका तरीका वही है जो हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर का है, वही तरीका है जो हजरत इमाम जाफर अस-सादिक का है, वही तरीका है। उस तरीके की हिफाजत कैसे की जाएगी जो तरीका हुजूर गौसुल आज़म का है, जो तरीका हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का है, जो तरीका हजरत बंदा नवाज के सुदरास का है, जो तरीका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का है, हजरत कुतुबुल अख्ताब का है, हजरत बाबा फरीद का है, हजरत महबूब इलाही का है, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का है, उस तरीके की हिफाजत कैसे की जाएगी? जाहिर है कि हिफाजत तभी हो सकती है जब उस तरीके पर चला जाए, उस रास्ते पर चला जाए, और चलने के लिए जरूरी है कि उस रास्ते को समझा जाए और फिर उस रास्ते पर यकीन पैदा किया जाए, उस रास्ते पर एतबार किया जाए, उस रास्ते पर तवक्कुल, उस रास्ते पर एतमाद पैदा किया जाए। जब तक उस रास्ते पर यकीन नहीं होगा, जब तक उस रास्ते पर एतबार नहीं होगा, तब तक आप उस रास्ते पर नहीं चल सकते। लेकिन दुनिया चाहती है कि उन रास्तों को, उनके नक्शे कदम को मिटा दिया जाए। दुनिया चाहती है कि उनका नक्शे कफे पा आपकी नजरों से ओझल कर दिया जाए। इसीलिए नए नए रास्ते आपके सामने पेश किए जाते हैं कि देखो तुम सिर्फ गौसुल आज़म के तरीके पर क्यों चलते हो, इधर आओ हम तुम्हें एक हदीस का रास्ता दिखाते हैं। तुम गरीब नवाज के रास्ते पे क्यों चलते हो, आओ हम तुम्हें कुरान का रास्ता दिखाते हैं। मैं कहता हूँ नादानो, क्या गौसुल आज़म का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? क्या गरीब नवाज का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? क्या इमाम अली मकाम का रास्ता कुरान का रास्ता नहीं? अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम अली मकाम से लेकर हुजूर आला हजरत तक, हुजूर नबील मिल्लत तक, ये वो रास्ता है जिस पर चलकर कभी तुम गुमराह नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सराग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़ शे का दाग लेके चले। उस रास्ते को मिटाने की कोशिश की जा रही है। नौजवानों, मोबाइलों से फुर्सत मिल जाए तो अपने
अपने बुजुर्गों के रास्तों पर कभी तवज्जो कर लेना। नारा लगाने से फुर्सत मिल जाए, पैसा लौटाने से, तो कभी अपने बुजुर्गों के मिशन पर तवज्जो कर लेना। हजरत की मौजूदगी में यह बात बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, खुदा की कसम, औलिया की फतूवत सिर्फ जलसा करने से नहीं बचेगी, जब तक कि उन रास्तों का मुसाफिर न बना जाए, जब तक कि उन रास्तों पर चला न जाए। तुम्हारे ईमान पर हमला है, तुम्हारे एतकाद पर हमला है। अगर इस बात को नहीं समझते तो सोशल मीडिया उठा करके देखो, आए दिन तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये अहले सुन्नत, ये अहले सुन्नत, ये रजा खानी, ये मसलक आला हज़रत के मानने वाले, इनका क्या ताल्लुक है दीन से? ये तो गागर वाले, चादर वाले, करामत वाले, ये शिरनी वाले, न्याज वाले, ये तो फलां वाले, फलां वाले। ये नारा दिया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है, ये तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं उम्मत के जो कम इल्मी की बुनियाद पर औलिया का तरीका छोड़ चुके हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो नादानी की बुनियाद पर औलिया के तरीके से रोगर्दानी कर चुके हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो मसलक से, मजहब से हट चुके हैं। नजरियात, एतकादात, तरजीहात के हवाले से दुनिया करवट ले रही है, दुनिया बदल रही है। ऐसे दौर में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने औलिया के नक्शे कदम को लोगों के सामने उजागर करेंगे। लेकिन वो उस वक्त होगा जब हमारे दिल में यकीन की दौलत होगी, जब हमें उस रास्ते पर एतबार होगा, और जब हम बुजुर्गों से करीब होते हैं तो हमें यह यकीन की दौलत अता हो जाती है, हमें इस एतबार की दौलत नसीब हो जाती है। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि नजर से आपका नक्शे कदम जहां गुजरे वो बदनसीब है जिसे सजदा गिरा गुजरे। यकीन ऐसा पैदा कीजिए, ऐसा पैदा कीजिए। जब तक ये यकीन पैदा नहीं होगा, आप मिशन को, हुज़ूर नबी मिल्लत के मिशन को पूरा नहीं कर सकेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस आधुनिक दौर में भी अगर हम औलिया की जात पर एतराज करते रहे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं उलमा की दुआ के लिए एक दो बात सिर्फ आपके सामने रखूं। वो क्या है? आप मोबाइल उठाकर देखिए, हजरत इमाम जाफर सादिक के फाते की तारीख है। कितने ऐसे मेंढक हैं जो उछल उछल करके फतवा देना शुरू करते हैं। हजरत इमाम बाकर की तारीख है, कितने मेंढक हैं जो उछल उछल कर बात करते हैं। हुजूर गौसुल आजम की 11वीं आए तो फतवा इनके यहाँ से लीजिए, गरीब नवाज की 6ठी आए तो फतवा इनसे लीजिए। और ये बात छोड़िए, शबे बारात का हलवा इनसे रुकवाइए। और ये भी बात छोड़िए, मसला ये है कि न इनको रबीउन नूर शरीफ मनाने की तौफीक है। आप कहेंगे साहब आप तो वहाबियों को टारगेट कर रहे हैं। मैं वहाबियों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं उन बदबख्तों को टारगेट कर रहा हूं जिन्होंने न दीन समझा है न दूसरों को समझने देना चाहते हैं। अब चाहे वो जो भी हो, मेरे बारे में लोग कहने लगे हैं आजकल, हजरत बैठे हुए हैं, खैर यहाँ की बात नहीं है कि बड़ी सेकुलर टाइप की तकरीर करने लगे हैं आदिल मियां, लेकिन खुदा की कसम मैं कहता हूं जहां जरूरत पड़ती है हम अपनी सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते, हम अपनी सुन्नियत को पीछे रख के बात नहीं करते। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं वो सुन्नी हूं, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातो वस्सलाम। हम सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते, लेकिन हम सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते और हम तनकीद भी नहीं करते कि तनकीद करके हम किसी को जो है वो मौका ही छोड़ दें। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में गौर करो। अभी शबे बारात गुजरी, कितने लोग आपको मिले होंगे सोशल मीडिया पर, साहब ये शबे बारात कहां से साबित है, कौन सी हदीस है, हसन है, सही है, मुत्तफक अलैह है, हसन लिगैरी है। अब आप कलाम कीजिए, मशहूर है, मुतवातिर है, क्या है, आप उनको सफाई देते रहिए। अल्लाह के बंदों, शबे बारात का पटाखा फोड़ने के लिए हम शबे बारात मनाते हैं, शबे बारात का हलवा खाने के लिए मनाते हैं। शबे बारात तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए मनाई जाती है। और अगर तुम हदीस पूछते हो तो मैं तुम्हें कुरान से बताता हूं। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को पैदा इसीलिए किया है ताकि वो हमारी इबादत करे। अब मसला ये है कि शबे मेराज आ जाए तो शबे मेराज पर एतराज करना शुरू कि साहब हुजूर कैसे मेराज में तशरीफ ले गए, आसमान में कितने दरवाजे और आसमान को कैसे पार कर गए, अर्श आजम पर कैसे चले गए, बुराक का क्या मामला है। हजारों एतराज हैं जो आपके ईमान को और इन औलिया के रास्तों को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना होगा, आपको गौर करना होगा। अभी पिछले महीने ये रजब का महीना गुजरा है, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था,
तकरीर करते हुए मैंने बयान किया कि हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हजरत इब्राहिम तंदोजी का गुजर हुआ वाक़या मशहूर है, सब जानते हैं कि जब आप बाग में तशरीफ लाए तो हुजूर गरीब नवाज ने खिदमत की, ज़ियाफत की, तो हजरत इब्राहिम तंदोजी ने अपनी जेब से खली निकाल करके चबाया और चबा करके हुजूर गरीब नवाज के मुंह में डाल दिया। हुजूर गरीब नवाज कहते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरी दिल की दुनिया बदल गई और एक लम्हे में मैंने क्या से क्या देख लिया। एक साहब बैठे थे वहां तो एतराज नहीं किया, लेकिन बाद में कहने लगे हजरत क्या जूठा खाने से भी दिल की दुनिया बदल सकती है? क्या जूठे में भी इतनी तासीर होती है? ये कंजुल उम्माल से कितनी रिवायतें आप बयान करते हैं, फजाइले अमाल से कितनी बातें उठा के ले आते हैं। मैंने उनसे कहा आप जूठे की तासीर को नहीं मानते, आप जूठे की अहमियत को नहीं मानते, आपका जूठे की तासीर पर एतबार नहीं है, तो मैं आपको सांप के जूठा खाने की दावत देता हूँ। कभी सांप का जूठा खा के देखिए, आपको पता चलेगा जूठा खाने से जिंदगी बदलती है या नहीं बदलती है। दुनिया में 1800 किस्म के ऐसे जानवर हैं जिनका जूठा खाया जाए तो जिंदगी ऐसी बदलेगी कि दोबारा मुयस्सर नहीं होगी। तो आप जूठे की तासीर का इनकार अगर करते हैं तो आप सांप का जूठा खा के दिखाइए। कहने लगे सांप का जूठा तो नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा वो क्यों? कहा उसके जूठे में जहर का असर होता है और बदन पर रिएक्शन हो सकता है या फिर जो है मौत में जिंदगी तब्दील हो सकती है। मैंने कहा बदबख्त, अगर जहर वाले जानवर का जूठा जिंदगी पर असर कर सकता है तो अल्लाह वाले का जूठा जिंदगी पर क्यों असर नहीं करेगा? क्यों नहीं जिंदगी को बदलेगा? इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर अल्लाह के वलियों के तरीके को झुठलाया गया तो इससे बड़ी कमनसीबी और क्या होगी, इससे बड़ी नादानी और क्या होगी। कितने लोग ऐसे हैं, देखो मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा वरना मैं आपको बताता कि क्या कुछ बातें कर रहे हैं, कितनी बातें हैं, लेकिन आपको अपने अल्लाह के वलियों के मिशन को बचाना होगा। उसी सूरत में बचा सकते हैं जब आपका ताल्लुक इल्म से भी हो और इश्क से भी हो। तवज्जो है, बात हाशिम कानपुरी साहब कबीला ने की थी बहुत प्यारी। इल्म और इश्क दोनों होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा इल्म जहां से मिलता है जरूरी नहीं कि वहां से इश्क भी मिल जाए। मैं मदरसों की अफादियत और उनकी अहमियत का इनकार नहीं करता, लेकिन मदरसे अपनी जगह हैं और खानकाहें अपनी जगह। मदरसों पर बात करने वालों और मदरसों को बचाने के चक्कर में खानकाहों को तकरीर का मौजू बनाकर नॉमिनेट करने वालों, अगर खानकाहें न बची तो दुनिया में कोई मदरसा बच नहीं। क्यों? क्योंकि मदरसे आलिम तो बना सकते हैं, हजरत तो बना सकते हैं, आला हजरत नहीं बना सकते। तवज्जो, मदरसे हजरत बनाते हैं, आला हजरत नहीं बनाते। आज ये दौर चल गया है, लोगों को तकरीर का मौजू मिलना चाहिए। जहां पहले तो गैर रद्द करते थे, अब अपनों ने यह तरीका शुरू किया है। जहां कोई खानकाह पनपी तो उसका रद्द करना शुरू कि फला खानकाह वाले तो ऐसे, फला खानकाह वाले तो वैसे, फला तो यूं, फला तो वो। मैं कहता हूं अगर आप आला हजरत का नारा लगाते हैं तो ये बात जहन में रहे, आला हजरत ने अपनों पे शिद्दत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि यूं फरमाया दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। यूं नहीं कहा, यूं नहीं कहा कि अपनों पर ही शिद्दत कीजिए। मैं अपने बुजुर्गों से इख्तिलाफ नहीं करता, मेरी हैसियत क्या है और मेरा इल्म क्या है, लेकिन सबक तो जरूर सुना सकता हूँ। मैं सबक सुना रहा हूँ और अगर गलती हो तो बिलाशुबा मेरी इस्लाह की जाए, लेकिन ये बात काबिल गौर है, तवज्जो तलब है कि आप जो है वो ये मिजाज मत बनाइए। जिसका जी चाहता है मुंह उठा करके खानकाहों को टारगेट करता है, जिसका जी चाहता है मुंह उठा करके खानकाहों पर कलाम करता है। मैं कहता हूँ तुम्हें खानकाहों और पीरों की अहमियत का अंदाजा नहीं है, और तुम्हें कैसे अंदाजा होगा? पीर की अहमियत अगर जानना है तो महबूब इलाही से पूछो। पीर की अहमियत जानना चाहते हो तो हज़रत बाबा
फरीद से पूछो, पीर की अहमियत जानना चाहते हो? पीर की अहमियत वो है जो महबूब इलाही को बदायूं से दिल्ली और दिल्ली से अजोदन ले जाती है। पीर की वो अहमियत है जो कुतुबुल अख्ताब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ओश के रेगिस्तान से जो है वो कहां घुमाती है। पीर की वो अहमियत है जो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली को लखनऊ से दिल्ली लाती है, मखदूम समना को समनान से बंगाल लाती है। पीर की अहमियत कहां आपको मालूम है? जो मुंह उठाकर बात। इसलिए अल्लाह के वलियों के तरीकों को समझना और जानना निहायत जरूरी है कि हम इन चीजों को गौर करें और देखें कि जो भी इन चीजों पर एतराज कर रहा है, चाहे वो कोई भी अल्लाह का वली हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के वलियों, इन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है, एक मिजाज है उनका, एक दिमाग है। जब किसी ने नारे हैदरी लगाया तो चश्मा जो है वो राफिजियत का लगाकर देखने लगे। जब किसी ने नारे सहाबा लगाया तो चश्मा जो है वो दूसरा बदल गया, कभी खारजियत का हो गया, कभी नासबियत का हो गया, और लगाकर देखने लगे। मैं कहता हूं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं, खुदा की कसम, इस दौर के अंदर कोई खानकाही इंसान मेरे अहमद रजा से एतराज नहीं कर सकता, और उसका मौक़िफ़ वही है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यही मौक़िफ़ है, यही मौक़िफ़ है, और मुझे यकीन है कि यही मौक़िफ़ इस खानकाह का भी है, और यही मौक़िफ़ हर सुन्नी खानकाह का है, हर अहले सुन्नत वल जमात की खानकाह का है। कुछ ऐसे लोग, लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़ भी हैं जो बाज़ औक़ात मसलके आला हज़रत से दामन छुड़ाकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं अपने उन लोगों से, मैं तो बहुत इल्तिजा के साथ गुजारिश करता हूँ, बहुत इंकिसारी के साथ, ख़ास तौर पर हज़रत, अभी पिछले दिनों में हैदराबाद में था, इससे पहले भी कई सादात का मैंने नाम लेकर तो नहीं, लेकिन गौसुल आज़म का बेटा कह के पुकारा, और मैंने कहा गौसुल आज़म के बेटों, भला आला हज़रत से शहजादे गौसुल आज़म का इख्तिलाफ कैसे हो सकता है? जो गौसे पाक का बेटा हो वो हुजूर गौसुल आज़म के इतने बड़े आशिक से इनकार कैसे कर सकता है? मैं दावत मुताला देता हूँ कि आला हज़रत को पढ़ा जाए, आला हज़रत को पढ़ा जाए। खुदा की कसम, उस आला हज़रत ने खानकाहों की जो नौकरी की है, हिंद ने किसी दूसरा चेहरा नहीं देखा आला हज़रत के अलावा। शहजादे गौसुल आज़म की नौकरी आला हज़रत से बढ़कर किसने की है? पढ़िए तो सही। असल में नए किस्म के सूफी उनकी शख्सियत का इनकार करने लगते हैं कि ये तो वो हैं जिन्होंने हमारी रस्म रिवायात को टारगेट कर दिया, हमको सजदे से रोक दिया, हमको समा से रोक दिया, हमको तसव्वुफ से रोक दिया। मैं कहता हूँ हाँ, रोका जहाँ जरूरत थी वहाँ रोका। फरमाया पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रोका, लेकिन सबको नहीं रोका, सबको नहीं रोका, किसी को इजाजत भी दी। किसको इजाजत दी? अगर सूफियत देखना चाहते हो और तसव्वुफ देखना चाहते हो, पढ़ो मेरे अहमद रजा को। किसी को इजाजत भी दी, क्या कहा? बेखुदी में सजदे दर या के रोज़े का तबाह, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। तो तरीका भी दिया, लेकिन पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। कहीं फरमाया कि सर झुका के नहीं कर सकते, तो ऐ शौक दिल गर ये सजदा उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए के सर को खबर न हो, तो कहीं इजाजत भी दी, कहीं इजाजत भी दी, लेकिन जरूरत है कि आप उनको पढ़िए, उनको पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो खुदा की कसम खानकाहों से ज्यादा आला हज़रत से करीब कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? वो ऐसे सिपाही का नाम आला हज़रत है कि जहां जहां खानकाहों की फुतूवत और खानकाहों की रस्म रिवायात पर हमला किया जाएगा, अगर कोई मर्द मुजाहिद सबसे आगे बढ़ करके मोर्चा संभालेगा तो उसका नाम आला हज़रत होगा, उसका नाम इमाम अहमद रजा होगा। और अहमद रजा उस शख्सियत का नाम है कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। इसलिए
अगर हमें औलिया के तरीकों को बचाना है तो हमें आला हज़रत को पढ़ना। हम उस मसलक पे नहीं खड़े रह सकते आला हज़रत को छोड़कर, जो मसलक हुजूर गौसुल आज़म का था, जो मसलक हुजूर गरीब नवाज का था, जो मसलक हुजूर नबील मिल्लत का था, नहीं खड़े रह सकते। हमें पढ़ना होगा, हमें तवज्जो करनी। लोग कहते हैं सिमा से रोक दिया, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है, सिमा से रोक दिया, वज्द से रोक दिया, तवाफ से रोक दिया। मैं कहता हूँ पढ़िए, नहीं रोका, नहीं रोका। तुम कहते हो वज्द से रोका, मैं एक बात कहता हूँ कि तुम तो जमीन पर वज्द करने के कायल हो, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे आला हजरत ने वहां वज्द करने का तसव्वुर दिया जहां तुम वज्द कर न सकोगे। क्या फरमाया? रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। मुझे बताओ, नहीं रोका, दावत मुताला देता हूं, पढ़िए। उस तसव्वुफ पर लिखी गई एक किताब की एक इबारत में पढ़ूं, मजमा मुतहम्मिल नहीं है, उठ के भाग जाएगा अगर मैं तसव्वुफ से गिरह खोलूं। लेकिन आप पढ़िए आला हज़रत को कि उनकी किताबों में तसव्वुफ के बारे में क्या लिखा गया, क्या कहा गया, क्या पढ़ा गया और क्या पढ़ाया। हाँ हाँ, ये बात हमें समझने की जरूरत है, हमें गौर करने की जरूरत है। मुझे लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करूंगा कि जो बदबख्त और जाहिल इस दौर के अंदर अपने थोड़े से इल्म की बुनियाद पर औलिया के तरीके और उनकी जिंदगी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें समझाने की जरूरत है। वो उस वक्त तक नहीं समझेंगे जब तक कि आप अपने अमल से उन्हें नहीं समझाएं। कितने लोग ऐसे हैं आज भी, देखिए बात करते हैं साहब अल्लाह के वली 1 मिनट में यहां से वहां कैसे चले गए, फला जगह से फला जगह, ये सारी चीजें आती रहती हैं, सामने होती रहती हैं। सुन्नी इतना भोला भाला है कि उसे लगता है सही बात है, कभी कुरान से तो हमें बताया नहीं गया। क्या 1 मिनट के अंदर अल्लाह का वली यहां से वहां जा सकता है? अभी महफिल में बात हो रही है कि इस महफिल को हुजूर नबील मिल्लत देख भी रहे हैं, और मैं वल्लाह कहता हूं मेरा यकीन है कि वो इसे देख रहे हैं, देख रहे हैं। और जहां जहां मैं क्या बात करूं, खैर इस पर मैंने सोचा था कुछ बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, अपने यकीन को मजबूत कीजिए, मजबूत कीजिए। देखिए जब जिन्नातों को इतना पावर है, इसी जमीन के ऊपर एक मखलूक है जिसे जिन्नात कहा जाता है, बोली कहा जाता है कि नहीं? मैं सिर्फ अकीदा आपके ज़हन में बैठाना चाहता हूं। जिन्नात क्या है? मुसल्लमा उसूल है। जिस्मुन नारी यतशक्कलु बिअशकाल मुख्तलिफा, नारी जिस्म किसी भी शक्ल में ढल सकता है, आ सकता है। खून में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि खून के अंदर गर्दिश करता है, वसवसे डालता है, कर सकता है। कौन था जिसने हजरत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उठकर कहा था कि 2000 मील के फासले से मैं मलके बिल्किस के तख्त को ज़ोहर से पहले आपकी बारगाह में ले आऊंगा? इफरीत था, इफरीत था, जिन्नात था, खड़ा हुआ, कहा मैं लेकर के आऊंगा। और कब लाऊंगा? ज़ोहर से पहले लाऊंगा, मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। लेकिन खुदा की कसम, इश्क की बात तो हुई, इल्म की बात भी सुनो। इल्म कितनी बड़ी चीज है। किताब का इल्म जब इंसान के अंदर पैदा होता है तो उसे जिन्नात से आगे कर देता है। तुम जिन्नातों से डरने वालों, खुदा की कसम, जब जिन्नात का इतना पावर है तो जिन्नातों के पीर मेरे आका हुजूर गौसुल आज़म के पावर का अंदाजा लगाओ। कौन गौसुल आज़म जिसके बारे में कहा गया कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो गौसुल आज़म। हजारों ताबई से तू फजूतर, गौर करो। लेकिन जिन्नात की पावर को मानते हैं, कहेंगे नहीं जिन्नात ये काम कर सकता है। नादान, जब जिन्नात ये काम कर सकता है तो अल्लाह का वली क्यों नहीं कर सकता? फिर इफरीत के मुकाबले में एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ जिसे किताब का इल्म था, और क्या कहा कि ज़ोहर से पहले की बात करते हो, आप पलक नहीं झपकेंगे उससे पहले तख्त आपकी बारगाह में हाजिर होगा। तवज्जो है? सुन रहे मेरी बात? हजरत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का इतना पावर है तो इमामुल अंबिया के उम्मती के वलियों का पावर क्या होगा? तवज्जो करें, गौर करें, सोचें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन बातों का ख्याल, लोग कहते हैं 1 मिनट में कैसे आ गए, कैसे चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया टाइम ट्रेवलिंग पर मूवीज बना रही है,
अभी ये कमरे के कोने में बैठ करके यही उधेड़ बुन में है कि हुजूर कैसे चले गए, रात के छोटे से हिस्से में सफर कैसे कर लिया। अरे नादानो, अकल की आंख, अकल के नाखून लो और जरा गौर करो, दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस रही है। तुम्हें कुरान लेकर के दुनिया को बताना था कि हम दुनिया में किस तरह रहते हैं। आज तक तुम्हें टाइम ट्रेवलिंग का फलसफा समझ में नहीं आ सका। आज तक तुम्हें यह नहीं पता चल सका कि इस 3D के बाद एक 4D दुनिया भी है, 3rd डायमेंशन के बाद 4 डायमेंशन भी है। आज तक तुम ये न समझ सके। थोड़ा सा इल्म भी जिस बच्चे के पास साइंस का होगा उसे मालूम होगा कि हम इस दुनिया के अंदर 3 तरह से हरकत करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। लेकिन इसके बाद एक और आलम है जिस आलम के अंदर हम टाइम में भी हरकत कर सकते हैं, वक्त में भी हरकत कर सकते हैं। लेकिन आज तक इन नादानों को इस वक्त की हरकत का पता न चल सका और आज भी वो इसी बात में लगे हुए हैं कि हुजूर कैसे। अल्लाह के वलियों की बात तो छोड़ो, वो तो जाने आलमीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर बात कर रहे हैं कि वो कैसे चले गए। उसका भी जवाब दिया तो एक सूफी ने दिया। और क्या जवाब दिया? खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं या खुद शहद को ला ले। किसे बताएं किधर गए थे, निशाने कैफो इला कहाँ था, सुराग ऐनो मता कहाँ था। न कोई साथी न कोई राही, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे। कमाने इनका के झूठे नुख्तों, तुम अव्वल आखिर की फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। तो अब हमें इन बातों को समझना होगा, गौर करना होगा। दुनिया में वाहिद रास्ता है ये। बहुत आखिरी बात मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, तवज्जो कर लिए, थोड़ी देर बैठ जाएं। मैं वाकई कह रहा हूं, मैं कोई तरकीब नहीं कर रहा हूं तकरीर को कामयाब करने की। मैं आपको बस पैगाम दे रहा हूं इस उर्स हैदरी, खानकाए हैदरी का, हैदरी कॉन्फ्रेंस का। याद रखिएगा, आप जिस मसलक पर खड़े हैं, सारी दुनिया के अंदर इस मसलक के अलावा कोई ऐसा मसलक नहीं है जो सीधे जन्नत की तरफ जा रहा हो। यही वो मसलक है, यही वो मसलक है। और इस मसलक की हक्कानियत की पहचान लोग पूछते रहते हैं कि क्या पहचान है कि आप ही हक पर खड़े हैं, आप ही का मसलक सही है, आप ही के औलिया सही हैं। इसकी पहचान अगर आपको देखना हो तो आप तारीख में झांक करके देखिए, हिस्ट्री में झांक करके देखिए, आपको पता चलेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया है और ये बात अपने जहन में रखिएगा, मसलक वही हक है जिसके मानने वालों का यकीन सबसे ज्यादा मजबूत हो, सबसे ज्यादा तगड़ा हो, जिनके अंदर ज़ौफ़े यकीनी पैदा होती है, जिनके अंदर ज़ौफ़े ईमानी पैदा होती है, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं वो अगर में मगर में रहते हैं। इसीलिए तो हमारा यकीन सबसे मजबूत होना चाहिए। खानकाहों से एतबार मत उठाओ, अल्लाह के वलियों की करामतों से इनकार मत करो। बोदे मकानी और तय मकानी का इनकार करने वालों, अल्लाह के वलियों की करामत का इनकार करने वालों, मैं तुम्हें करीब करके इस हैदरी कॉन्फ्रेंस का मिजाज देना चाहता हूं कि ये उसी वक्त यकीन पैदा हो सकता है जब तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल होगा। इश्क़ रसूल अगर नहीं होगा तो ये यकीन पैदा नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा दुनिया जिस बात को टारगेट करती है वो ये है कि तुम्हारे दिल से इश्क़ रसूल को निकाल दिया जाए, तुम्हें बेयकीनी का शिकार कर दिया जाए। यही वजह है कि सबसे पहले जब हुजूर ने मेराज का ऐलान किया तो अबू जहल ने किसी और को नहीं पकड़ा, बल्कि सबसे बड़े आशिक को पकड़ा जिसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, और उनको पकड़ करके कहा, बताइए क्या रात के छोटे से हिस्से में कोई जा सकता है और आ सकता है? फर्क बात सिर्फ इतनी है कि वो जहन में बेयकीनी डालना चाहता था, वो चाहता था कि यकीन कमजोर हो जाए। कल अबू जहल ये बात करता था, आज उसकी औलाद ये बातें कर रही है कि आपके जहन में बेयकीनी डाली जाए, आपके विश्वास को, आपके यकीन को जो है कमजोर कर दिया जाए। ये तरीका आज का नहीं है, बहुत पुराना तरीका है। और ये अहले बातिल की पहचान है कि वो हमेशा चाहते हैं कि किसी तरह से पैसे वालों को और ईमान वालों को, सरमाए वालों को, हुकूमत वालों को हम अपने कंट्रोल में कर लें। सुन रहे हैं मेरी बात को? मैं खत्म कर रहा हूं, ये आखिरी बात है। अहले बातिल जो है वो बातिलों का तरीका ये है, फिर कहा है बातिला का तरीका ये है। रात का इतना आखिर हिस्सा है कि दिमाग के साथ साथ जबान भी हाथ छोड़ रही है, जबान भी साथ छोड़ रही है, इसलिए आप साथ मत छोड़िए, मेरी तवज्जो से बात सुन लीजिए। फिर कहा है बातिला का तरीका
तरीका यह है कि वो हमेशा हुकूमत और पैसे वालों को कैप्चर करना चाहते हैं। अपने मसलक की हक़ानियत सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो, इन उलमा से पूछिए। दुनिया में जितने भी फितने उठे हैं, फिरकाए बातिला खड़े हुए हैं, अपनी तरजीहात नजरियात की बुनियाद पर हमेशा उन्होंने हुकूमत को कंट्रोल करना चाहा है कि हुकूमत उनके कब्जे में रहे और वो हुकूमत के मातहत रह करके जिंदगी गुजार सकें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे मसलक में, मजहब में उतना दम नहीं है कि हम अकेले सरवाइव करें। इसलिए उन्हें पता है कि अगर हुकूमत का दस्ते शफ़क़त नहीं होगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए वो हमेशा हुकूमत का सहारा लेते हैं। यही चीज अबू जहल भी करना चाहता था। सिद्दीक अकबर पैसे वाले थे, सरमाए वाले थे, चाहता था किसी तरह से इनको छोड़ा दिया जाए तो बाकी मक्के को हम कंट्रोल कर लेंगे, हम मक्के वालों को कंट्रोल कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले हजरत अबू बकर की बारगाह में पहुंच गया कि उनके ईमान को कमजोर किया जाए। हर दौर के अंदर आप नजर उठा कर देखिए, फितने खल्के कुरान देखिए, क्या यह हुकूमत के मातहत नहीं चला? फितने मुअतज़िला देखिए, क्या यह हुकूमत के मातहत नहीं चला? फितने कादियानियत देखिए, क्या यहूदियों ने पुष्टपनाही नहीं की? मैं एक दो फिरके की बात नहीं करता, जितने फिरके जमीन की सतह पर उभरे, आंखें खोल कर देखो, हर फिरका हुकूमत के मातहत रहा है। आज भी कई फिरके हैं जो बड़ी बड़ी हुकूमतों के मातहत हैं, हुकूमतें उन्हें पाल रही हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम 1450 साल से हमारा मसला किसी हुकूमत के मातहत नहीं रहा, बल्कि 1400 साल से ये हुकूमतों को पाल रहा है, हुकूमतों की परवरिश कर रहा है। ये मसला कभी गौसुल आजम का भी था और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भी था, ये मसलक नूरुद्दीन जंगी का भी था और शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी का भी था, ये मसलक जुनैद बगदादी का भी था और बहलौल दाना का भी था, ये मसलक सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश का भी था और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी था। ये वो मसलक है जो आला हज़रत का भी था, मुफ्ती आजम का भी था। ये वो मसलक है जो नबील मिल्लत का भी था और हुजूर नकीबुल औलिया का भी है, और अल्लाह चाहेगा तो इनकी नस्लों का भी रहेगा और हम सब का रहेगा। इसलिए आप गौर कर लें, ये मसलक कभी हुकूमत के मातहत नहीं रहा, हुकूमतें इसके मातहत रही हैं। इसीलिए तो इस मसलक ने कभी हुकूमतों को खातिर में नहीं लाया ये मसलक, बल्कि इस मसलक का नारा था शुरू से कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यही मसलक औलिया का है, यही मसलक सूफिया का है। तो याद रखिए कि अकल में, दिमाग में, दिल में यकीन पैदा होना चाहिए, और वो बगैर इश्क के पैदा नहीं हो सकेगा। मैं बात खत्म कर रहा हूं, इश्क के बगैर ये चीज मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए इश्क के चिराग जलाइए, इश्क के चिराग, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इश्क के चिराग जलाइए, जलाइए अपने दिलों में इश्क की शमा को। जब तक ये शमा रोशन नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए इश्क का चिराग जलाइए। इल्म बहुत जरूरी चीज है। मदरसे से फारिग होने वाले बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि इल्म के साथ साथ अगर इश्क का चिराग रोशन न हो सका तो आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि इश्क वो चीज है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। तो बस इश्क का चिराग रोशन कीजिए, इश्क का चिराग रोशन कीजिए, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। और आखिरी बात कि आप अपने किरदार की हिफाजत कीजिए। बुजुर्गों का तरीका यही था, किरदार की हिफाजत कीजिए, अपने बुजुर्गों से जुड़ जाइए। यकीन, एतबार, पुख्तगी, इश्क के साथ अगर आप जुड़ गए तो खुदा की कसम आप कामयाब हो जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के वलियों पर एतबार नहीं करते, अपने पीरों पर एतबार नहीं करते। आज किसी के मुरीद हुए, कल देखा कि इस पीर के साथ भीड़ ज्यादा है तो किसी दूसरे पीर के मुरीद हो गए। ये कल्चर भी बहुत तेजी से फैल रहा है। कुछ लोग तो प्रोग्राम हासिल करने के लिए पीर बदल रहे हैं। बहुत तवज्जो रहे, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। देखो, यही मैं कह रहा हूं कि जब तक आप सूफिया के तरीके पर नहीं आएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, आप चल नहीं सकते। इतना कमजोर यकीन तो बैत क्यों होते हो, मुरीद क्यों होते हो? जिससे मुरीद हो, देखो पाकिस्तान के अंदर हजरत शेख शमसुद्दीन शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने बड़े बुजुर्ग हैं। हजरत सुलेमान कौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हैं, इतने बड़े बुजुर्ग,
और कितने बड़े बुजुर्ग हैं मालूम है? हजरत सुलेमान तौसवी पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह जब घोड़े पर बैठकर चलते तो हजरत शमसुल आरिफीन पीछे आपका कुरान और आपका मुसल्ला लेकर घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते। ये मुरीदों की शान होती है। तवज्जो है, खत्म कर दो, नहीं सुनना, तवज्जो रखिए। पीछे पीछे कुरान लेकर और मुसल्ला लेकर दौड़ते। एक दिन हजरत सुलेमान तौसवी ने देखा कि पैर में चप्पल नहीं है, तो कहने लगे शमसुल आरिफीन चप्पल नहीं पहनते? कहा हुजूर अल्लाह ने जो दिया है बदन पर डाल रखा है, जो मयसर नहीं है उसका शिकवा नहीं करता। अपनी नालैन उतारी और उतार करके अता कर दी। कहा लो ये मेरी नालैन पहनो। दूसरे दिन जब सवारी तैयार हुई तो हजरत शमसुल आरिफीन ने नालैन को सर पे रखा और अमामा बांधा और बांध करके कुरान सीने से लगाया, मुसल्ला कंधे पे रखा और पीछे पीछे दौड़ने लगे। कांटा पैर में चुभा, खून निकलने लगा। हजरत पीर पठान सुलेमान तौसवी ने देखा, देख कर कहा शमसुल आरिफीन तुमने नालैन नहीं पहनी, मैंने तुम्हें जुराबें नहीं दी थी। कहने लगे हुजूर भला आपकी नालैन भी कोई पैर में पहनने की चीज है कि उसे पैर में पहना जाए, जो सर पर रखने को मिल जाए नालैन पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, हमने तो उसे सर पे बांधा है। वो हजरत शमसुल आरिफीन अपनी दरसगाह में 1834 के अंदर पाकिस्तान में मदरसा खोला। बहुत बड़ा मदरसा है, इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में ब्रांचेस फैली हुई हैं। आप कभी सर्च करिए, देखिए कितना बड़ा मदरसा। बड़े बड़े सिलसिले नक्शबंद के बुजुर्ग पढ़कर निकले आपके मदरसे से, सौरवर्द के बुजुर्ग पढ़कर निकले। आपकी दरसगाह में आप अपने मुरीदों को पढ़ा रहे थे। तवज्जो, पहले पीर पढ़ाते भी थे, पढ़ाते भी थे। आपने देखा होगा, देखिए ना ये जितने लोग बैठे हैं इसमें शायद ही कोई लोग होंगे जो हुजूर नबी मिल्लत के शागिर्द ना हो, वरना सब उनके शागिर्द ही होंगे। पहले पीर पढ़ाते थे, लेकिन अब मुरीद पीरों को पढ़ाते हैं, पीर नहीं पढ़ाते। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ उसके मुरीद बनो जो तुम्हें पढ़ा सके, उसके मुरीद ना बनो जिसको तुम ही पढ़ाते रहो। जब तुम ही पढ़ाते रहोगे तो तुम्हें पढ़ने का मौका कहाँ मिलेगा? तो पीर पढ़ाते थे। अब आपकी दरसगाह में तलबा बैठे थे, आप पढ़ा रहे थे। एक नूरानी शख्सियत चेहरे वाले आपकी दरसगाह में हाजिर हुए, मुसाफा किया, सलाम किया, लंबी जुल्फें, चेहरा इतना खूबसूरत था। सारे शागिर्द चुपचाप बैठ गए। हजरत शमसुल आरिफीन ने उस बुजुर्ग से मुलाकात की। जब वो बुजुर्ग उठकर चले गए तो आपने बच्चों से कहा, बच्चों ये देखो ये जो बुजुर्ग उठकर गए हैं ये कोई मामूली बुजुर्ग नहीं, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है या हजरत खदीर अलैहिस्सलाम है। यानी लोग जुमले पर भी बड़ी तवज्जो आजकल रखते हैं, इसलिए भी बहुत सोच कर बोलना पड़ता है। असल में कुछ लोगों की मिसाल ऐसी होती है जो जलसे में सिर्फ जो है वो जुमले पकड़ने आते हैं कि किसने क्या बोला क्या। खैर मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन कह रहे हैं बहरहाल वो तशरीफ लाए तो कहा बच्चों जाओ ये जनाब खदीर हैं, इनसे मुलाकात करो। सारे बच्चे उठकर चले गए, लेकिन कुछ बच्चों में एक बच्चा बैठा था जिसको दुनिया मेहरे अली कहती है। कौन मेहरे अली? जिन्होंने कहा किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख आखी, किथे जा अड़ियां, वही मेहरे अली बैठे थे। वो उठकर नहीं गए तो हजरत शमसुल आरिफीन ने कहा मेहरे अली तुम उठकर जनाब खदीर से मुलाकात के लिए नहीं गए? हजरत मेहरे अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा हुजूर मैं उससे क्यों ना मिलूं जिससे खदीर भी मिलने आते हैं, उससे क्यों ना मुलाकात करूं जिससे खिजर भी मिलने आते हैं। हुजूर मेरे खिजर तो आप ही हैं, मैं मिलूंगा तो आप ही से मिलूंगा। जितने उलमा बैठे हैं इन्होंने भी फरंगे आसिया पढ़ी होगी। लोगों को मालूम है हजरत अमीर खुसरू का जनाजा रखा था, खुदा की कसम हजरत अमीर खुसरू का जनाजा रखा था। दिल्ली के उलमा आ गए, हाथ उठा दिया दुआ के लिए, खुदा की कसम अमीर खुसरू उठकर बैठ गए। देखो मैं आपसे ये खिताब कर रहा हूँ, सौतेले भाइयों से ये खिताब नहीं है, क्योंकि ख्वाबे यूसुफ सौतोलों से नहीं बयान किया जाता, उनसे खिताब ही नहीं है। मेरे इमाम कहते देव के बंदों से कब है ये खिताब, तू ना उनका है ना था, फिर तुझको क्या। हम तो अपनों से बात कर रहे हैं, एतराज मत करना। यहाँ यकीन की बात हो रही है, खुदा की कसम। उठ करके बैठ गए हज़रत अमीर खुसरू और क्या कहा, ऐ दिल्ली के उलमा मेरे लिए दुआ ना करना। उलमा ने कहा हुजूर ये करामत तो बाद में, पहले ये तो बताएं कि दुआ क्यों ना की जाए। कहा अगर तुम्हारी दुआ से जन्नत में जाना होता तो महबूब इलाही का दामन क्यों पकड़ा है? दामन इसलिए पकड़ा है कि जाऊंगा जन्नत में तो पीर की दुआ से जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। ये यकीन की दौलत है, ये यकीन की दौलत है। लेकिन चेहरे की चमक देखकर, जुब्बा और दस्तार की स्टाइल देखकर पीर बदलने वालों, मैं
तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे पीर ने तुम्हारे लिए मिशन छोड़ा है, उस मिशन पर आगे बढ़ो। खुदा की कसम, पीर की औलाद वो होती है जिसका चेहरा नहीं देखा जाता, जिसका खून देखा जाता है। वफादारी अगर सुन्नियों में नहीं होगी तो फिर किस में होगी? अहले सुन्नत में नहीं होगी तो फिर किस में होगी? मुझे चापलूसी की आदत नहीं, और मैं किसी चापलूस खानदान से भी नहीं, मैं कभी चापलूसी नहीं करता। मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ। खुदा की कसम, तुम्हारे ऊपर एहसान है नबील मिल्लत का, इसलिए खानकाए हैदरिया से जुड़ो। तुम्हारे ऊपर एहसान है इस खानवादे का, इसलिए इस घराने से जुड़ो। और अगर कुछ ना भी होता तो भी ये खानवादा वो खानवादा है जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना। खानवादे से जुड़िए और जुड़ करके अपने काम को अंजाम दीजिए। बहकावे में मत आइएगा किसी के। नबील मिल्लत का एहसान है इस इलाके के ऊपर। मैंने तो ज्यादा पढ़ा नहीं हजरत के बारे में, लेकिन अपने अजीज दोस्त सैयद आकिफ मियां क़िबला हैदरी से सुना है, और मैं जानता हूँ इन उलमा जो पीछे मेरी पुष्टपनाही कर रहे हैं, मैंने इनसे सुना है। इतने बड़े मजमे की गवाही मेरे सामने है, इतने बड़े लोगों का आना जाना मेरे सामने है, चमकता हुआ मदरसे की चमकती हुई इमारत मेरे सामने है। जिस इलाके में मैं गया हूँ, बिहार के अंदर मेरा कम ही सफर हुआ है, लेकिन झारखंड में जहाँ कहीं मैं गया हूँ वहां भी मैंने हुजूर नबील मिल्लत का फैजान देखा। बिहार गया हूँ, बिहार में मैंने उनका फैजान देखा है, और सिर्फ जोहला नहीं बल्कि उलमा की जबान पर उनकी तारीफें देखी हैं। इसलिए आपसे कहता हूँ कि जुड़िए इस खानवादे से। ये वो खानवादा है, ये वो खानवादा है कि अगर कुछ ना भी होता तो खूने रसूल ही काफी था, लेकिन इसके दामन में कितनी नेमतें हैं, कितनी बरकतें हैं। इसलिए इस खानवादे से अपनी वफादारी के रिश्ते को उस्तवार रखिए, इसे मजबूत रखिए। ये वो रिश्ते गुलामी है, ये वो कलाम गुलामी है जो आपकी गर्दन में पड़ा रहा। खुदा की कसम, तो आप भी मैदान महशर में कहेंगे, तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट। ये वो निशानी है, ये वो निस्बत है, ये वो निस्बत है। इन निस्बतों का एहतराम कीजिए। लोग इन निस्बतों को तोड़ना चाहते हैं, लोग इन निस्बतों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा खुदा के लिए इनसे सादात। अब मैं ये बात करता हूं तो लोग समझते हैं ये खुद सैयद है, शायद इसलिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सैयद होने के साथ साथ अपने नबी का उम्मती भी हूं। तो मैं इस वक्त उम्मती होने के हवाले से बात कर रहा हूं। खुदा की कसम, सादात से बड़ा वसीला तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इससे बड़ा वसीला नहीं मिलेगा तुम्हें। आलिम हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुबल्लिग हो, मैं नहीं कहता। इमाम शाफई से पूछो, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? आलुन नबी सरियती व हुव इलैहि वसीलती अर्जु बिही मुताखदन बियदिल यमीन सहीफती। इमाम शाफई कहते हैं कि अगर मेरे हाथ में नामा अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो ये मेरे आका के बेटों का सदका होगा, मेरे हुजूर की औलाद का सदका होगा। इससे बड़ा वसीला नहीं है। इसलिए इस वसीले का इनकार मत करना, इन निस्बतों का इनकार मत करना। इन निस्बतों से जुड़िए, मोहब्बतें रखिए, पैदा कीजिए। खानवादे के बच्चों का भी एहतराम कीजिए, बल्कि जानवरों का भी एहतराम कीजिए। ये एहतराम सीखिएगा, तभी अल्लाह आपको इश्क की मंजिलों को आसान करेगा। ये काम अगर आपने किया तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ आपको कोई दुनिया से हटा नहीं सकता, आपको आपकी जगह से कोई खाली नहीं कर। इस्लाम के बारे में फिक्र करना छोड़ दीजिए, अपने बारे में फिक्र कीजिए। इस्लाम कभी नहीं मिटेगा, इस्लाम कभी नहीं मिटेगा। बहुत पैदा हुए चले गए, खुदा की कसम इस्लाम नहीं मिट सकता। इस्लाम की शमा कभी झिलमिलाने लगती है, कभी टिमटिमाने लगती है, लेकिन इस्लाम मिटने के लिए पैदा नहीं हुआ। इस्लाम तो फिरका है बातिला को मिटाने के लिए पैदा हुआ है। इस्लाम तो मज़ाहिब को जो है वो गलत मज़ाहिब को मिटाने के लिए, कुफ्र को मिटाने के लिए पैदा हुआ है। इस्लाम नहीं मिटेगा। ये अलग बात है कि कभी हालात तंग हो जाते हैं, जो है वो डोरा खींच दिया जाता है, तो ऐसा लगने लगता है कि शायद इस्लाम मिट जाएगा। ये चंद बातें जो सामने आती हैं, खुतबा
भी, उलमा भी, फुक़हा भी चीख चीख कर कहते हैं, मैं उनका मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन हाथ जोड़कर कहता हूँ खुदा के लिए इस्लाम की फिक्र करना छोड़ो, अपने किरदार की फिक्र करो, अपने अमाल की फिक्र करो। इस्लाम नहीं मिट सकता। तातारियों के दौर से बढ़कर भी कोई दौर होगा? पूछिए उन उलमा से, मंगोलों का पीरियड पढ़िए, चंगेजियों का, क्या 1.5 लाख लाशें। वहां बगदाद की अगर सिर्फ बात की जाए तो सरों के मीनार नहीं बनाए गए थे, उस पर बैठकर शराब नहीं पी गई थी क्या? जो है वो 1.5 लाख कैदी जब भाग करके कैद खाने में घुस गए तो दरियाए दजला का बंद नहीं तोड़ा गया? जहां कहीं मुसलमान मिलता, सिकंदर आजम से बढ़ करके हुकूमत की है मंगोलों ने। आप शुरू हो जाइए चाइना से तो मिडिल ईस्ट तक चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया के फिजी तक आपको उनकी हुकूमतों के झंडे मिलेंगे। पहला टारगेट मुसलमान थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं ताकि आपको जुल्म की कैपेसिटी का अंदाजा हो सके, आप समझ सके जुल्म की नवैयत को। जहां मुसलमान दिखते थे उन्हें मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, गर्दनें उड़ाई गई, बाजू काटे गए। अल्लाह के बड़े बड़े वली, बड़े बड़े बरगुज़ीदा बंदों ने शहर छोड़ दिया। कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, गरनाता, कुर्तबा, हुल, दमिश्क की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, और हमारे कितने बड़े बड़े जो है वो हमारी तहकीक, रिसर्च दरियाए दजला में बहा दिया गया, मिटा दिया गया, सरों को काट दिया गया, औरतों को मार दिया गया, बच्चों को ज़बह कर दिया गया। दमिश्क से लेके हुल तक, बसरा तक आप देखें मुसलमानों की तारीख को, तुम्हें पता चलेगा जुल्म किसे कहते हैं। लेकिन खुदा की कसम, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, हमारी हस्ती न मिट सकी। किसके दम से? यकीन के दम से। इकबाल ने कहा था, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को गरज क्या पैमाने से, है आया फितना तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सलाम खाने से। जो इस्लाम को मिटाने आता है वो खुद मिट जाता है, और खुद अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है उसका जो है वो तायीन कर देता है। इसलिए इस्लाम के बारे में फिक्रमंद मत रहिए, अपने कल्चर के बारे में फिक्रमंद होइए, बिगड़ते हुए ख्यालात के बारे में, बिगड़ते हुए हालात के बारे में, अपनी बेहयाई के बारे में। मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, हाथ जोड़कर कहता हूँ अपने दुपट्टों को गले का ज़ल्फर और गले का मफलर मत बनाओ, अपने हुस्न से किसी नौजवानों को मुतासिर न करो। तुम्हें ये पर्दा सैयदे कायनात के सदके में अता किया गया है, इस पर्दे की लाज रखो। देखो आप कहेंगे आप तकरीरी फन इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा की कसम मैं सिर्फ बच्चियों को खिताब कर रहा हूँ। मेरी बहनों देखो, एक पर्दे वाली का मकाम क्या है। किसी को मुंह ढकने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई? कोई मास्क से मुंह ढके, कोई हेलमेट से ढके, किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठंडियों में मफलर से ढके कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नकाब से मुंह ढके तो इतनी प्रॉब्लम क्यों है? कुफ्र की ज़हनियत देखो, कुफ्र को मालूम है कि हजारों बेपर्दा औरतें वो काम नहीं कर सकती जो एक पर्दे वाली ने मैदान करबला में किया है। वो एक सैयदा ज़ैनब कुबरा की ज़ात जिसने पर्दा किया, आज तक उसके खुतबे की हैबत से शाम का गवर्नर हाउस लरस रहा है। कुफ्र को मालूम है पर्दे की अहमियत क्या है, कुफ्र को मालूम है पर्दे की अहमियत क्या है, इसलिए वो तुम्हारा पर्दा छीनना चाहती है। मेरी बच्चियों, कौम की बहनों, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहता हूँ, तुम सिर्फ पर्दे का एहतमाम कर लो। खुदा की कसम जमाने की निगाहें अपने आप झुकेंगी, तुम्हारी तरफ उठेंगी नहीं, झुक जाएंगी। और जिस दिन तुम हश्र के मैदान में आओगी, खुदा की कसम मेरा यकीन कहता है सैयदे कायनात के पीछे तुम भी उनका दामन पकड़े हुए उस सवारी के पीछे दौड़ रही होगी। कौन सैयदा जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जाने आलम की राहत पे लाखों। उसी मिशन पर चलिए, उसी मिशन पर चलिए, उसको तर्क मत कीजिएगा। ये औलिया का तरीका हमें अहले बैत से मिला है। मेरी बात से किसी का दिल टूटा हो, दिल आजारी हुई हो, बहुत माजरत। मैं आपसे कह रहा हूँ खुदा के लिए इसी नक्शे कदम पर चलिए। ये वो नक्शे कदम है कि जिस दिन आप कब्र में उतरेंगे उस दिन आप पुकार कर कहेंगे, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। यकीन पैदा कीजिए
लीजिए, यकीन से सब कुछ होता है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हो अगर आज भी बराहीम से ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।